नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे मालूम है सबकी इच्छा ये है कि भाई सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50 के कल के बारे में चर्चा करूं, क्योंकि कल निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी की इंडाइसिस की भी एक्सपायरी है, तो उन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उन सब से पहले आज ये चर्चा होगी कि आज की ओपनिंग कैसी हुई। थर्सडे के बाद 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होना था। मैं थर्सडे के बाद जितने भी वीडियोस दिए, सब वीडियोस में एक ही बात बोली कि भाई ये सब चीज़ें, इन धोखों में मत रहो। ये गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, ये अमेरिकी बाजार क्या कह रहा है, इन धोखों में मत रहो। और जब आप सोमवार को ओपन होगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कॉल लेके गया और जो पुट लेके गया, दोनों तरफ उसको मार पड़ेगी। 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा। और आज आप चेक कर सकते हैं, मैंने लगभग लगभग पौने 10 बजे तक दोनों तरफ का प्रीमियम देखा। इन द मनी कॉल का, इन द मनी पुट का, जहां पर वो क्लोज हुई थी उसके नीचे ही चलते हुए हमको दिखाई पड़ रहे थे। यानी कि जो होल्ड करके गए थे उनको दोनों तरफ नुकसान का सामना करना पड़ा। और क्या हुआ भाई, वो बहुत लोग ऐसे थे जो, जब हमने वीडियो दिया संडे वाले दिन, उसके नीचे लिख रहे थे कि बहुत बड़े गैप डाउन से खुलेंगे, सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा, और ये तो बहुत टूट के खुलेगी मार्केट। तो आज उनको भी जवाब मिल गया कि भाई ये गिफ्ट निफ्टी और कुछ नहीं, धोखा है, और उस धोखे के सिवाय कुछ और नहीं है। आज का क्या सीन रहा, आज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, साहब HDFC बैंक ग्रीन में था, उसके बावजूद भी हम 24,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं। ICICI बैंक फ्लैट रखा गया, और कौन से बड़े बैंक कौन से पीटे गए? कोटक बैंक पिटा, ज़्यादा पिटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पिट रहा था, और आपका एक्सिस बैंक भी पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी मेजर्स की भी बात करें तो आईटी मेजर्स का वही ढाक के 3 पात वाला हाल है, बिल्कुल रेड में ही चल रहे हैं। और तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो भी आज लगभग 1.25% के करीब माइनस में ही क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए एक बार को देखते हैं क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से आज चार्ट्स पे चलकर देखते हैं कि क्या चला आज और क्या नहीं चला। पैसा तो आज निफ्टी 50 ने मुझे लगता है सबको अच्छा बना के दिया है। जो होल्ड करके गए होंगे उनको तो कहीं पे किसी भी तरफ कुछ पैसा नहीं मिला होगा। हमारे लेवल्स क्या थे? 24,101 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और 24,039 के नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पिछले दिन का लो ये था। अब आप ये ध्यान से देखिएगा कि अगर आप देखोगे तो वही 24,101 और 24,039 पहले 5 मिनट में हमने दोनों को टेस्ट किया, और फिर वही 24,100 101 से हम लोग नीचे का रुख हुआ। और हमने क्या बात की थी कि अगर 24,039 टूटता है तो 24,000 तक का एक लेवल आ सकता है। वहीं से एक बार फिर बाउंस लिया, वही 24,100 120 तक गए, और जब टूटे तो ऐसे टूटे, 24,039 भी टूट गया, 24,000 भी टूट गया, और उसके बाद 23,948 के आसपास, 23,950 924 के आसपास एक सपोर्ट लिया। और लगभग अगर मैं बात करूं, 1 बजे से 12:45 12:50 के बाद 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक बहुत छोटी सी रेंज में निफ्टी 50 चलता रहा है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि कौन कौन आज ऊपर को लेके जा रहा था, तो आज पहली बात तो एक तो ये जान लीजिए कि अगर मैं ये देखूं कि सबसे ऊपर कौन, मैक्स हेल्थ अच्छा खासा चल रहा था, डॉक्टर रेड्डी। आज जो हमारा निफ्टी फार्मा है उसका ऑल टाइम हाई मुझे लगता है लगा है, चेक कर लीजिएगा क्या उसका ऑल टाइम हाई लगा है या नहीं लगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे इटर्नल, BEL, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थ और डॉक्टर रेड्डी, अगेन फार्मा सेक्टर में तेजी दिख रही थी। लेकिन डाउनवर्ड्स कौन लेके जा रहे थे? डाउनवर्ड्स लेके जा रहे थे मारुति, लार्सन टुब्रो, M&M, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से आज चला है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो आज हम देख लीजिए 58,109 पिछले दिन के लो के नीचे अगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और 58,312 के ऊपर गया ही नहीं, टिका ही नहीं। ठीक है, 58,318 का आज हाई ज़रूर लगा है, लेकिन वो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लगा, और उसके बाद 58,109 टूटा। तो उसके बाद हम लोगों के 57,685 तक के सभी लेवल्स आपको आते हुए भली भांति प्राप्त हुए। ठीक है, 57,727 728 के आसपास इसको क्लोजिंग ज़रूर मिल गई है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं फिन निफ्टी की, और आपको मालूम होगा कि फिन निफ्टी के ऊपर ही आज सुबह का हमारा प्रश्न भी था। पहले एक बार लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद उस प्रश्न की भी बात कर लेंगे।
26,817 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे, लेकिन 26,817 के ऊपर क्या हम टिके? हम ओपन जरूर जब हुए फर्स्ट 5 मिनट्स में हमारा 26,863 वाला 883 वाला लेवल भी टेस्ट हुआ, लेकिन वहीं से हम टिक नहीं पाए 26,817 के ऊपर, और जब टिक नहीं पाए तो हमारे लिए रास्ता खुला था 26,747 का, पिछले दिन का लो। वहाँ काफ़ी देर सपोर्ट लेता रहा और सपोर्ट लेने के बाद एक बार को फिर से 26,817 को इसने टेस्ट किया, बट अगेन 26,817 के ऊपर एक क्लोजिंग तो दी, लेकिन लगातार 2 क्लोजिंग ना देने के कारण हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते थे। और वहीं से क्या हुआ, टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि लो फिर से तोड़ा 26,747, उसके नीचे 26,674 था, वो भी आया, और दोस्तों हमारा लेवल था 26,593, वो भी आपको भली भांति आता हुआ प्राप्त हुआ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लो ज़रूर 26,565 का लग गया है आज। लेकिन दोस्तों हमने पूछा था कि कितने स्टॉक्स हैं निफ्टी फिन सर्विस में, और बहुत लोगों ने उसका सही आंसर दिया। पहले तो उत्तर जान लीजिए, उत्तर है 20 स्टॉक्स। और किन किन लोगों ने उसका सही आंसर दिया है, उनके नाम हैं मिस्टर गोविंद सिंह, अनिल कुमार जी चौधरी, तेजवानी साहब, सुनील तेजवानी, हर्षन माला जी हैं, राजीव मिदिया जी हैं, देवर्षि विश्वास, सनत गोयल, रतन 8807, डॉक्टर वासिफ मोल्लम साहब हैं, विशाल कथेर जी, विशाल कथेर हैं। और दोस्तों सबसे पहले जिसका जवाब सही आया, और जो हर रोज का ही समझ लीजिए उनका तो नित्य एक हो गया है कि सबसे पहले वही आंसर देते हैं, वह है हमारे नरेश जी रजौरिया। उनका सबसे पहले आंसर था 20 स्टॉक्स इन फिन निफ्टी। चलिए अब देखा जाए जरा निफ्टी मिड कैप पर क्या बातचीत हुई और किस तरह से चला है निफ्टी मिड कैप। ये देखिए साहब, हमने बात की थी कि अगर पिछले दिन के लो के नीचे चलने लग जाए, फिर पिछले दिन के लो के आसपास ही हम ओपन हो रहे थे, उसके ऊपर टिकने की कोशिश की, नहीं भाई टिकने की कोशिश भी नहीं हुई, और वो जब टूटा तो 14,387 का लेवल था, वो भी भली भांति आपको 14,387 आता हुआ प्राप्त हुआ, 14,360। और अगर 14,360 टूटता तो देख लीजिए, हमने बिल्कुल कहा था यहाँ से मच जाएगा त्राहिमाम, जो 14,300 302 तक लेकर जा सकता है। अब ध्यान दीजिए 14,302 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, 14,298 का लो जरूर लगा है। लास्ट में एक बार कोशिश फिर से अपसाइड का मूव देने की, लेकिन 14,367 14,367 पर क्लोजिंग हो गई है निफ्टी मिड कैप की। दोस्तों आइए अब सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी 50 की। ये रहा साहब सेंसेक्स में कौन सा कुछ आज डिफरेंट होना था, वही हुआ जो और जगह हुआ है। पिछले दिन का लो टूटा है तो नीचे के लेवल्स आपको भली भांति आते हुए प्राप्त हो गए हैं। 76,728 पर दे दी है इसने क्लोजिंग। आइए जरा अब एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन किस चीज़ की ऑप्शन चेन है? निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन क्या कहती है दोस्तों हम जहां पे क्लोज हुए हैं वो है 23,950 के बिल्कुल पास, 23,950 के बिल्कुल पास, बल्कि 23,946 23,946 पर क्लोज हुए हैं। तो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले देखें कि 23,950 की क्या स्थितियां हैं, 23,950 पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। स्ट्रेडल देख लेते हैं दोस्तों की क्या हालात हैं स्ट्रेडल के। 85 रुपीज़ 60 पैसा का कॉल साइड पे और पुट साइड पे प्रीमियम है 65 रुपीज़ का। दोनों को अगर टोटल किया जाए तो लगभग 150 151 150 पॉइंट्स का स्ट्रेडल सेल किया। कोई बहुत बड़ा स्ट्रेडल है क्या? नहीं भाई, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेडल नहीं है। और कल को तो मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे तो बड़ा स्ट्रेडल होना चाहिए था, पर नहीं भाई, नहीं है तो नहीं है। एनीवेज लेट अस सी कि क्या कहती है ऑप्शन चेन। हम अगर ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो 24,000 पे कॉल राइटर्स तकड़ी जकड़ पकड़ बनाकर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए 23,900 पे 23,900 पर पुट राइटर्स ने अच्छी पकड़ बना रखी है। 23,900 23,850 23,800 बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, यानी कि वो नहीं चाह रहे कि इसके नीचे भेजा जाए मार्केट को। 23,900 23,900 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों अब ये समझ जाइए कि अप साइड की अगर बात करेंगे तो 24,000 के ऊपर अगर चल भी पड़ते हैं तो हमारे लिए 24,100 पर भी कॉल राइटर हैं, यानी कि कल को फंसाएंगे, फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे कल को। और जब तक 24,100 क्रॉस नहीं करता, 24,100 जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूव अपसाइड के लिए मिलेगा जिसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव। शायद उसकी संभावनाएं कम है।
ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए। अब हमने क्या देखा है, देखिए हमने देखा है आज कि 23,946 पर हमारी क्लोजिंग हो गई है। अब 23,946 पर क्लोजिंग है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन हम लोग जब तक 24,010 के ऊपर नहीं जाते, 24,010 के ऊपर नहीं चलते, नहीं टिकते, तब तक अपसाइड के बारे में सोचना शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। 24,010 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल क्या रह सकता है, ये रहेगा साहब हमारे लिए नेक्स्ट लेवल, दैट इज 24,000, ये लीजिए 24,056, 24,056 के ऊपर निकले तो ये समझ जाइएगा हम लोग 24,093 24,093 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे, और उसके ऊपर आ जाएगा 24,120 जो कि आज का हाई है। 24,120 के ऊपर निकले तो फिर हमारे लिए रास्ता, फिर ऊपर के लिए रास्ता जो है वो ये रहेगा, फिर हमारे लिए 24,173 24,173 का रास्ता खुल जाएगा। 24,173 भी अगर पार कर गए तो 24,200 202 24,202, और अगर 24,200 202 को पार किया तो फिर तो ये समझ जाइए दोस्तों, फिर हम 24,262 24,262 जो मंथ का हाई है, जून मंथ का जो हाई है, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्थितियां तो आपको पता ही है कि क्या है। 23,924 23,924 आज का लो है। 23,900 पर बहुत अच्छा पुट राइटर है, ये मत भूलिएगा। 23,924 आज का लो, इसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो उसका मतलब ये भी होगा कि भाई 23,900 का पुट राइटर भी बैक फुट पे आता हुआ हमको उस स्थिति में दिख जाएगा। और 23,924 के नीचे अगर हम गए तो हमारे लिए रास्ता, पहली बात तो 23,899 23,900 23,899 का खुला है, और अगर वो भी टूट गया 23,800 ये रहेगा 23,865 23,865, और 23,865 भी अगर टूटता है तो 23,827 23,827, and below that my dear friends we might be able to see 23,785 786 coming on Nifty 50। अब देखते हैं कल को ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे ही करते हैं कि बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, और देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमको 1 आवर के चार्ट पे चलना पड़ेगा दोस्तों, और 1 घंटे के चार्ट पे हमारे को क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं। 57,727 का हमारा आज का क्लोज है। देखिए दोस्तों, जब तक हम 58,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे 58,000 टू 58,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अब 58,020 58,020 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 58,192 58,192, और अगर 58,192 निकला ना तो ये समझ जाना फिर तो 58,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख जाएगा निफ्टी बैंक 58,492, और अगर वो भी हमने पार कर दिया तो 58,671 58,672 तक के लेवल्स एक बार को हमको कल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं ऑन द डाउन साइड जब तक 57,637 नहीं टूटता, 57,637 इज टुडेज लो, जब तक ये नहीं टूटता डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 57,637 अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटा तो ये समझ जाइएगा कि हमारे लिए सपोर्ट फिर आएगा 57,500 से थोड़ा 57,493 57,500 57,493 57,500, और अगर वो भी टूट गया दोस्तों तो ये लेवल आ सकता है जी हमारा 57,294 57,294, and below that my dear friends we might be able to see this as our level, that is 57,073 57,073 57,074 के लेवल्स देख सकते हैं डाउन साइड पे आते हुए। आइए अब फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो आज हमने क्या देखा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,598 पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब जब तक ये देख लीजिए कि साहब, जब तक हम 26,703 26,703 26,703 के ऊपर चलते नहीं, टिकते नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी तो नहीं होगा। 26,703 के ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,776 का 26,776, और 26,776 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको 26,838 26,838, एंड above that we might be able to see 26,888 26,888 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी।
वहीं दोस्तों 26,565 का आज का लो है, 26,565 का आज का लो है। इसको इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल देनी बनती है साहब। अगर ये टूटता है, अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो हमारे लिए कहाँ तक का रास्ता खुला है? 26,565 टूटा तो रास्ता हमारे लिए 26,493, 26,493, और अगर 26,493 भी टूट गया तो हमारे लिए 26,430, 26,430, and below 26,430 we might be able to see 26,368, 26,368, 370 के आसपास तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, जिसकी भी कल ही होनी है एक्सपायरी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी मिड कैप पे हम तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक हम 14,409, 410, 14,408, ये लीजिए 14,411, 14,411 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,411 के ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 14,449 जो आज का हाई है। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया हमने तो एक बार को 14,496, 14,496, and above 14,496 we might be able to see 14,529, 530 coming for Nifty mid cap। लेकिन दोस्तों अगर आज हम देखें तो 14,298 का लो है, तो वही 14,298 को हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। 14,298 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट। तो क्या रहेंगे लेवल्स? 14,298 के नीचे जो हमारे लेवल्स रहने वाले हैं, सबसे पहला लेवल तो हमारा रहेगा 14,271, 14,271, 14,271 भी अगर टूटा तो 14,241, 14,241, एंड अगर वो टूट गया ना तो समझ जाइए 14,210, 211, 14,210, 211 तक के रास्ता खुल जाएगा फॉर निफ्टी मिड कैप। आइए अब BSE सेंसेक्स की भी कर लेते हैं बात, क्योंकि सेंसेक्स में भी कल को बहुत लोग ऐसे होंगे जो और इंडाइसिस में, जो एक्सपायरी इंडाइसिस उनमें ना ट्रेड करके यहाँ पर ट्रेड करते हुए हमको दिखाई देंगे। एक घंटे के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या रह सकते हैं कल BSE सेंसेक्स के लेवल्स। 76,728 पर क्लोज हुआ है। अब देखिए हम लोग जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाते 76,845, 76,845 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 76,986, माफ़ कीजिएगा 77,000 स्ट्रेट अवे 77,000 का मैंने लेवल लगाया। 76,845 के ऊपर चलने लगे तो 77,000 का लेवल एक बार को देखने को हमको भली भांति प्राप्त हो सकता है। और अगर उसके भी ऊपर निकले तो 77,152, 77,152, 77,152 के ऊपर निकले अगर तो ये रहेगा साहब हमारा लेवल 77,300, 77,300, और 77,300 के ऊपर हम 77,500 की ओर बढ़ते हुए 77,500 की ओर बढ़ते हुए देख पाएंगे BSE सेंसेक्स को। ऑन द डाउन साइड अगर 76,621, 76,621 आज का लो, 76,621 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा। और यहाँ से रास्ता कहाँ तक के लिए खुलेगा? अगर ये खुला रास्ता तो ये समझ जाइएगा 76,500, 501, 76,500, 501, और वो भी टूट गया तो उसके नीचे 76,375, 76,375, और 76,375 भी टूटा तो 76,223, 76,223, and below that my dear friends we might be able to see 76,090, 76,090 के लेवल्स आते हुए BSE सेंसेक्स में हम लोगों को दिखाई पड़ सकते हैं जी। तो दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ऊपर एक QR कोड दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के लिए अकाउंट नहीं खोला है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला है, तो आप इस लिंक से फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। 2 दिन का फ्री क्लास भी पाइएगा अगर आप इससे अकाउंट खोलिएगा। एंड ऑल्सो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा क्रिप्टो चैम्प्स, उसमें भी एंट्री क्रिप्टो करेंसी के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन में से होता वीडियो में मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो।